आज हम रोशन गेट राम मंदिर के परिसर में हम आए हुए हैं। यहाँ का रास्ते का जो काम है अभी चल रहा है। दबंग मीडिया के माध्यम से इसका पत्र व्यवहार किया गया था और अधिकारियों से मीटिंग की गई थी। तो हम सब अधिकारियों का धन्यवाद व्यक्त करते हैं। महापालिका कमिश्नर अस्तिक कुमार पांडे का धन्यवाद व्यक्त करते हैं। जिलाधिकारी सुनील। वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। इनकी हम प्रतिक्रिया यहाँ पर जान लेते हैं। ये रास्तों का काम चल रहा है। सर जी, आपका नाम? मेरा नाम शेख ख्वाजा किस्मत वाला है। आम आदमी पार्टी का मैं ज़िले का प्रचार समिति का सदस्य हूँ और लोडिंग का चालक मालक संगठन का शहर अध्यक्ष हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास में बहुत दिन से पेंटिंग में काम चढ़ा था, 20 साल हो गए। ये काम के बारे में सब चढ़ा था, सब बोल रहे थे कि भाई ये करेंगे वो करेंगे ये करेंगे, किसी ने कराया नहीं। ये ओपनिंग में उद्घाटन हुआ खैरे साहब के हाथ से और उन्होंने रोड का इफ्तिताह करके काम शुरू कराया है। सर, आपने इसके पहले कोई निवेदन वगैरह दिया था? रोड के बारे में तो 50 निवेदन लोगों ने दे चुके हैं और बोल चुके हैं, बताया कि भाई ये काम होना चाहिए, मगर वो पेंटिंग में भाई सर्विस रोड हो गया और उधर का स्मार्ट सिटी में रोड आ गया। तो स्मार्ट सिटी में रोड आने के बाद से कुछ दिक्कत घटनाएँ आ रही है, परेशानी आ रही है, वो हिसाब से काम हो रहा नहीं था। वो भी बोले जब स्मार्ट सिटी हमारे पास डिक्लेयर हुई तो हम उस बेसिक पे हम काम करेंगे और उसका परमिशन ला के हम काम करेंगे। लेकिन ये सर्विस रोड की परेशानी है। यहाँ से वहाँ तक आप देख सकते हैं कि यहाँ से रोशन हाल तक ये हाल है। जो पेशेंट का भी रहा अल्हम्दुलिल्लाह तो वो जगह पे मर जाए, डिलीवरी पेशेंट की डिलीवरी हो जाए। हमारे गड्ढे पूरे रोड के हालात ऐसे थे कि आदमी पैदल चलना मुनासिब नहीं था। पानी आया तो पूरे गड्ढे में घुटने बराबर पानी होता था और नाली अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास 10 फीट के नीचे डीप है। लेकिन फिर भी ये हाल है कि कॉर्पोरेशन का बोले बताए किसको बताए तो वो बोलते भाई है हमारे पास में आपके ही लोग हैं, रुकना चाहते करना चाहते, काम होता नहीं। तो कब तक चलेगा ऐसा? भाई हम चाहते कि भाई पब्लिक जो रह रही और काम पब्लिक का होना। हम तो भाई आएंगे, आज कोई आया चुन के आ रहा, कहा जा 5 साल के बाद आ रहा, चले जा रहा, वो बोलता भाई मेरा काम नहीं था उसने करना, वो बोलता उसका नहीं उसका था काम। तो कब तक चलेगा ऐसा? तो हमारी यही निवेदन है कॉर्पोरेशन से, महानगर पालिका से भाई कि जो काम हो रहा है उसको काम कराया जाए। और जो भी औरंगाबाद के अंदर जो रोड है, अभी हमारे पास ये पीछे का रोड है स्मार्ट सिटी में दिए 1 बाय रोड बना हुआ है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये रोड का भी काम ये हुए बाद में फौरी वो काम के भी काम किया जाए। तो सर, आपके माध्यम से किस तरह से प्रयास अभी चल रहा है? कामकाज के बारे में थोड़ा जनताएं जानना चाहेंगी। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो हमारे पास रोशन गेट के एरिया में, यहाँ से किराड़ापुर के एरिया में तो अभी तक तो काम हुआ नहीं था। अभी 15 साल से काम रुके हुआ था। वो किराड़ापुर से राम मंदिर का काम हुआ है। वहाँ से जो पेंटिंग पड़ा रोड अभी तक कोई कर रहा नहीं था, इसका कोई पूछने वाला नहीं था। सब रावर इसके जरिए का मामला चढ़ा था। ये बोलता वो करेंगे, वो बोलता वो, कब तक ये करेंगे। तो ये फिर भी अब वो हो के खैरे साहब ने आके काम किया और इतना रोड का हमारे पास इतना अपना किया और बनाने लगाए उन्होंने और बोले कि भाई मैं हुआ तो ये स्मार्ट सिटी का जो रोड पीछे का वो भी मैं काम कराऊंगा। सर, मेरा आपसे एक सवाल है। सर, जनता ने बताया है कि उनके घरों के सामने कुछ चंबर का पानी भी बहता है और उन्हें गंदा पीने का मिलता है। तो इसके माध्यम से आपका क्या प्रयास रह रहे हैं? औरंगाबाद के अंदर 60% जो लोग हैं जो डेनिश का पानी पी रहे हैं। ये हर जगह का माहौल बन चुका है। जो लैंड आज 40 साल 45 साल पहले 40 साल पहले जो लैंड डाली हुई थी कारपोरेशन ने, उसके ऊपर पानी की पाइपलाइन गई हुई है। तो लाइन चौकोक हो गई, उसको बदली करके नई लाइन डाल के पानी की वाटर लाइन अलग करना चाहिए, डेनिश की पाइपलाइन अलग करना चाहिए। उसके बाद में डिसिप्लिन से चलना चाहिए। हमारे पास तो लाइन के ऊपर लाइन, लाइन के ऊपर लाइन, लाइन के ऊपर ले, तो ये कब तक चलेगा? रीज़न हमारे पास ऐसा होना, अलग अलग डिवीजन बना कि भाई इधर अपने डेनिश की पाइपलाइन है, इधर से वाटर सप्लाई की लाइन है, इधर से मीटर की अपनी लाइन की लाइन है, 3 डिवीजन अलग होना। हमारा हो रहा ही नहीं हमारे पास। तो फिर चंबर नहीं भरेंगे तो क्या भरेंगे? पीने का पानी गलीज नहीं मिलेगा, लोग मर रहे, बीमार हो रहे। 80% लोग बीमार पड़ रहे, बच्चों को मलेरिया हो रहा, डेंगू हो रहा पानी पीने से। मालूम नहीं, हम उठा रहे दवाखाने लेके भाग रहे, कारपोरेशन घाटी भाग रहे, नहीं भाई हो जाता इलाज, पुकड़ में होता, चलो कम से कम वो एक सहारा घाटी का है। इतना ही बचा हमारे पास, दूसरा कुछ नहीं है। काम करने वाले देखते नहीं, तवज्जो देते नहीं, बोले तो हाँ साहब हो जाएगा, कर देंगे, खत्म हो गई बात। ये हाल है हर महल्ले का हमारे किराड़ापुरा, रोशन गेट, बारी कॉलोनी, अल्तमश कॉलोनी, रहीम नगर, रोशन मस्जिद के पास का 50 कंप्लेन करे लोगों ने खड़े करके गंडे डाले, मस्जिद के सामने के चंबर भरते करो, लेकिन नहीं करते। फिर वो चंबर उतना साफ होता, खत्म जैसे कि वैसा। ये किसको बताना हमने? सर, ये मेरा एक आखिरी सवाल रहेगा आपसे। ये किसकी लापरवाही से जनता की जान को धोखे में डाला जा रहा है? सर, जनता को धोखे में इसलिए डाला जा रहा है साहब कि हम सही नहीं है। पहली बात, हम सही सक्षम रहते थे ना तो ये बात होती नहीं थी। कि हमारे पास कैसा है, इलेक्शन आता है, वो बोलता 4 गली की वोट मेरे को मिले, वो बोलता 4 गली की वोट मेरे को मिले, वो बोलता 4 गली के वोट मिले। अब ये गली का काम मैं करूँगा, ये गली। अरे भाई, जब तुम कर रहे, तुम नगर सेवक बने, तुमको जब प्रजा ने चुन के दी, 35% में तुम चुन के आते हो, तो तुम्हारा काम है पूरे महिलान, जब महिलान तुमको वोट देता है, तुम्हारा काम है हर गली का, हर महल्ले का काम करके तुमने देना चाहिए। कि मैं इसका करूँगा, इसका नहीं करूँगा, ये गलत बात है हमारे पास। लेकिन हमारे पास चढ़ा ही नहीं बस मामला कि ये वो करेंगे और वो करेंगे। कब तक? अरे दूसरे एरिया जाके देखो साहब, छिड़को हड़को जाके देखो, डेवलपमेंट के बारे में 99% लोग चढ़ रहे हो और हमारे पास 40% भी नहीं है। तो कब तक ये रहेगा?
ये मुसलमान को यही बोलेंगे भाई वही, फिर एक बिरयानी में बिके और एक कटोरे में बिके, यही बोलते अपने पास, दूसरा कुछ नहीं बोलते। खाया भाई क्या हुआ, 5 साल भाई मैंने दिया था, 5 साल तुमको बार करके ले लिया, खत्म हो गया। फिर नगर से इलेक्शन आता, फिर 5 साल में आता, वो 2-5 हज़ार रुपये देता, बोलता भाई मेरा काम था, मैंने पैसा खर्चा करा, मैं कमाऊँगा। क्या करेंगे फिर उसके बारे में? जनता तो परेशान हो रही ना, मगर जनता के मसले हल होना ना, और हमारी जनता ने भी समझना कि भाई अब हम वोट देना है, किसको दे? ऐसे आदमी को दे कि जो काम भी करे, वक्त भी दे और महल्ले में दे। महल्ले में 1 से 2 विजिट मारे हो, महीना 15 दिन में भाई क्या चढ़ा, हर गली में जाए, जितनी 10-15 गलियाँ है उसके अंदर पूछे कि भाई ये काम हो रहा है आपका, गली में क्या मसला है क्या नहीं। हमारे पास वैसा नहीं, एक बार नगर से होगा तो बोलता मेरे पीए को पूछ लो, बात कर लो, खत्म हो गया हमारे पास। देख कब तक चलेगा? अभी हमारे लोगों का भी काम है, महिलाओं का भी काम है कि भाई इसके ऊपर तवज्जो देना चाहिए, और ऐसे नगर से कुछ उनके देना चाहिए कि जो अपना काम करता उसको देना चाहिए कि मैं आया पैसे के तौर पर मैंने खर्चा करा और मेरे को दे रहे, वो काम नहीं होना। आप काम चलेगा, आप दूसरा कुछ नहीं चलेगा, पैसा नहीं चलेगा, सिर्फ काम चलेगा हमारे पास इंशाल्लाह। सर इसके लिए आपको ये नहीं लगता कि कुछ कायदा बनना चाहिए अलग से जो जनता से खड़ा है, ये मेरा काम आज करके दो तुम फाइनल, मगर होता नहीं हमारे पास। हमारे पास तो बस वही बात है, हो जाएगा साहब, बोल दिया मैंने, आ जाएंगे साहब, होगा चल देंगे, बस ये मसला चढ़ा हमारे पास। तो कब तक चलेगा ऐसा मसला कि महल्ले को जो पब्लिक है, जो लोग वोट देते तुम्हारे को चुन के लाते, कब तक उनको चुता घूमेंगे तुम? कब तक उनको ऐसा करेंगे तुम? हाँ बताओ ना मेरे को इसका रीज़न। भाई तुम काम करो ना, काम करो। आदमी काम वर्क देख के तुम्हारे को वोट देता है, बोलता भाई ये आया, मैं आदमी को वोट दिया, ये मेरे को चुन के देंगे, ये मेरे को वाक करेगा, 5 साल मेरे को लेंगे, और ऐसा ही नहीं हमारे पास। काफ़ी जनता के साथ अन्याय हो रहा है। आपने चलो बहुत अच्छे से आपने हमें आपका सुझाव दिया है। तो सर जी आपको ये नहीं लगता कि कुछ काम में कुछ गति बढ़ाने के लिए जनता का भी कुछ प्रयास आपके साथ होना चाहिए, एकता होना चाहिए? जैसे कि आपने मुझे बताया अभी कि जनता एकता नहीं होती, क्या कुछ आंदोलन वगैरह आपके माध्यम से किए जाते हैं क्या सर? देखो साहब, मैंने मेरी पार्टी का, आम आदमी पार्टी का धरने में मैंने अभी पढ़े के सेक्शन के बारे में दिया हूँ, उसके बाद में नाले के बारे में, रोड के बारे में दिया हूँ, निवेदन दिया हूँ, कॉर्पोरेशन दिया, कलेक्टर को दिया, अभी डिवीजन दिया। अभी 21 तारीख को मेरा बहुत बड़ा मोर्चा था आम आदमी पार्टी का, उसके बारे में, महंगे के बारे में दिया, जीएसटी के बारे में दिया। मिडिल क्लास के लोग क्या करेंगे, जो बच्चों को अब खाने पे ये जीएसटी लग गई, जबकि आज तक जीएसटी लगेगी अपने पास में नहीं लगी, फिर ये क्या है? ये इसके लिए निवेदन दे चुका हूँ, सब कर चुका हूँ, और देखो अब ऊपर से क्या होता है, कलेक्टर साहब क्या करते, कॉर्पोरेशन क्या करती, उसके माध्यम से देखते हैं। सर अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए मैं आपका दबंग मीडिया के माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ, और ऐसी अपेक्षा करता हूँ कि आप भी काम अच्छा करेंगे और जनता भी आपका साथ देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज हम रोशन गेट राम मंदिर के परिसर में हम आए हुए हैं। यहाँ का रास्ते का जो काम है अभी चल रहा है, दबंग मीडिया के माध्यम से इसका पत्र व्यवहार किया गया था और अधिकारियों से मीटिंग की गई थी। तो हम सब अधिकारियों का धन्यवाद व्यक्त करते हैं, महापालिका कमिश्नर अस्तिक कुमार पांडे का धन्यवाद व्यक्त करते हैं, जिलाधिकारी सुनील चौहान का हम धन्यवाद व्यक्त करते हैं। इसमें काम करने वाले हम सभी अधिकारियों का धन्यवाद करते हैं, लेकिन इन अधिकारियों से ये विनती करते हैं कि यहाँ पर ये जो काम चल रहा है, इस काम में जो मटेरियल यूज़ हो रहा है वो मटेरियल पूरा अच्छे से यूज़ हो और अच्छे से अच्छा इसमें सामग्री लगाकर इस काम को अच्छे से किया जाए। जो सामान का इस्तेमाल कर रहे हैं, सामान अच्छा होना चाहिए, रास्ता अच्छा बनना चाहिए। रास्ता ऐसा कई दिनों के बाद, मतलब थोड़े दिन हम देखते हैं, 2-3 महीने के बाद रास्ते पर स्क्रैच हमें नज़र आते हैं, रास्तों पर गड्ढे हमें नज़र आते हैं, तो जनता को इसकी काफ़ी दिक्कतें होती है। तो महोदय आपसे यह विनती है कि ये रास्ते जो है, जो आप बनाने में इसको जो मटेरियल यूज़ करते हैं वो पूरी ईमानदारी से यूज़ करें, और कॉन्ट्रैक्टर को ये आदेश दे कि ये जो मटेरियल जो यूज़ हो रहा है और इसका आप खुद भी फॉलोअप लें कि मटेरियल ईमानदारी से हमें प्रोवाइड हो रहा है या कोई इसमें इलीगल या कोई गलत तरीके से मटेरियल आ रहा है जो थोड़े दिन में रास्तों पर गड्ढे या दरार पड़ जाएंगी, और इसके वजह से जो रास्तों पर काम हो रहा है तो रास्ते में गड्ढे विड्ढे नज़र आएंगे वापस से। तो ऐसी स्थिति ना हो, तो मैं ये अपेक्षा व्यक्त करता हूँ इसमें जो काम कर रहे हैं वो अपना काम ईमानदारी से करेंगे, और अधिकारी महोदय से भी अपेक्षा व्यक्त करता हूँ और महापालिका कमिश्नर से अपेक्षा व्यक्त करता हूँ आप भी इस काम को खुद इसकी पहचान करेंगे, काम अच्छे से हो रहा है या नहीं और काम अच्छे से किया गया है या नहीं। ये भी सब अधिकारियों का कर्तव्य है, हम सबका कर्तव्य है, हम देखें और ईमानदारी से काम करें और अच्छे से अच्छा बजट निकालकर स्मार्ट सिटी को डेवलपमेंट करने का कार्य करें। मैं दबंग मीडिया से असलम शाह, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष तथा राष्ट्रीय अध्यक्ष तथा उप संपादक, दबंग दैनिक स्वाभिमान। वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस।